सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमन बेसरो सामा मदद क़िबले दीमा मदद काबे ईमा मदद बगिरदा बे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमना रैया गौसे आज़मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलमी ज़नम। आइए हज़रात, हम और आप सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार शहंशाही लमका की बारगाह मुक़द्दस मुतहरा में झूम झूम कर जी लगा करके दरूद पाक की डाली निशावर के पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, आज का हमारे ये करमपुर चौधरी का प्रोग्राम जो लाइन पर हर साल होता है और माशाअल्लाह कमेटी के लोग और सारी बस्ती के लोग अच्छे तरीके इसका सजाव और बनाव करते हैं। हम और आप देखते हैं कि टाइम काफी हो गया है। हम तो रोजाना पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो हमने दूर दराज से बुलाए हैं कम से कम उन्हें सुनने के लिए हम और आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। अगर मैं ये कह दूं कि हर एक को यहाँ आने का अधिकार नहीं है, हर एक को यहाँ आने का अधिकार नहीं है, ये बज़्म मुस्तफ़ा है, कोई बाजार नहीं है। ये बज़्म मुस्तफ़ा है कि नहीं? तो बज़्म मुस्तफ़ा में ऐसे बैठा जाता है। आपको कारी हसन रज़ा साहब काफी देर से समझा रहे हैं। अभी इतनी जगह खाली है कि वो लोग आकर के अंदर आराम से बैठ जाएंगे और जो लोग बाद में आएंगे वो वहां बैठ जाएंगे जब जगह पर हो जाएगी। तो बहरहाल चंद मिनट की गुफ्तगू करने के लिए मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूं, इसलिए कि मैं अपने जलसे को कामयाब करना है। जो दूर दराज से उलमाए किराम व शुराए बुलाया है, कम से कम उनको सही तरीके से सुन तो सके। अगर सुनेंगे नहीं तो ये क्या कहेंगे जाकर के, अरे यार करमपुर चौधरी के मुसलमान तो बहुत वैसे सुने जाते थे, लेकिन बात में कुछ और निकला है नहीं। तो बहरहाल एक मर्तबा और दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने कुरान अज़ीम की जो आयत मुबारक पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, अपने आप को मुशर्रफ किया है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको न भेजा मगर भेजा तो सारे जहान के लिए रहमतल लिल आलमीन बना करके भेजा है। कहा जाता है कि अगर हमारे मुस्तफ़ा इस दुनिया में तशरीफ न लाते तो परवरदिगार आलम किसी चीज का वजूद न फरमाता। अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में तमाम कायनात को पैदा फरमाया। कहा जाता है कि कसर बाकी न रखी बज़्म का जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बज़्म का जगमगाने में। अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में। हिरा के गार से शम्आ नबुव्वत की करन फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। और मोहम्मद मुस्तफा के नाम ने तूफान का रुख फेरा, जरा सा फासला था दिल की कश्ती डूब जाने में। सुभान अल्लाह। हज़रात, मेरे मुस्तफा दुनिया में आए
आप जानते हैं हम गुलामों को जिंदगी मिल गई, बेशक दुनिया में तशरीफ लाए बंदगी मिल गई। पता ये चला कि हमारे मुस्तफा हमारे लिए रहमतल लिल आलमीन बनकर के तशरीफ ले आए। कहा मैं गुलाम मुस्तफा बनकर बिक जाऊं मदीने में, गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। हम नबी के गुलाम हैं कि नहीं है? मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखो। एक हदीस पाक सुना करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा। एक सहाबी रसूल हैं जिन्हें कहा जाता हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला, सहाबी रसूल थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जमात से नमाज अदा फरमाते। सुबह फजर की नमाज अदा फरमाने के बाद अपनी दुआ पर कनाअत करते और तशरीफ ले जाते। एक मर्तबा सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत अबू दुजाना नमाज तो आपके पीछे पढ़ते हैं, रुकू आपके साथ करते, सजदे आपके साथ करते, नमाज मुकम्मल आपके साथ करते हैं, मगर दुआ अपनी मांग करके बहुत जल्दी मस्जिद से चले जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है आने दो। दूसरे वक्त की नमाज में हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अबू दुजाना सुनो। हजरत अबू दुजाना तशरीफ ले जाते हैं, कहते या रसूल अल्लाह क्या हुक्म है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू दुजाना मैंने सुना तुम नमाज हमारे पीछे पढ़ते हो और अपनी मुख्तसर दुआ मांग कर चले जाते हो। कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने पूछ लिया है, मैं आका बताने को तैयार हूँ। ऐ मेरे आका, आप तो तमाम जहान के लिए रहमतल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाए हैं। ऐ मेरे मुस्तफ़ा, ऐ मेरे आका, मेरे जाने का मकसद ये है कि मैं इसलिए चला जाता हूँ कि मेरे घर के बराबर से एक दीवार है, उस दीवार से एक यहूदी का जो है खजूर का दरख्त है, खजूर का पेड़ है। हजरत गिरामी, उस खजूर के पेड़ पर पकी पकी खजूरें लगी हुई है। यहाँ तक कि सुबह के वक्त जब हवा चलती है, हवा की तेजी चलती है तो वो खजूरें मेरे घर के आंगन में गिर जाती हैं। मैं इसलिए या रसूल अल्लाह, मैं इसलिए चला जाता हूँ कि वो मेरे घर के आंगन में जो खजूरें गिर जाती हैं, मैं उनको उठा करके, उनको बीन बीन करके इकट्ठा करने के बाद उस यहूदी के घर पे देकर आता हूँ जिसका खजूर का पेड़ है। बताइए कोई आज के दौर में ऐसा है? उसके आंगन में खजूर गिर जाती है तो हजरत अबू दुजाना अपने हाथों से बीन बीन करके इकट्ठी करके और उसके घर पे देके आज इसका पेड़ था खजूर। ये मेरे मुस्तफा की शान देखिए। कहा या रसूल अल्लाह इसलिए चला जाता हूँ कि मेरे घर के बच्चे बेदार हों और बेदार होने के बाद उन खजूरों को उठा करके कहीं वो खा ना ले, इसलिए चला जाता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा उससे बुलाओ जिसके आंगन में खजूर का पेड़। उसको बुलाया गया, कहा तुम अपने खजूर के बदले में हमसे जन्नत में 10 पेड़ ले लो। कितने? 10। वो यकीन करने वाला नहीं, ईमान वाला नहीं। वो कहने लगा कि बगैर देखे कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? कहा मैंने देखा नहीं तो कैसे मालूम। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। कहा कि अच्छा तो ऐसा करो, मेरे फला बाग में अपने एक खजूर के बदले से 10 पेड़ ले लो। सुभान अल्लाह, कितने? 10। वो 10 के चक्कर में आ गया और सोचने लगा कि मुझे 10 पेड़ तो ये मिल रहे हैं और मेरा पेड़ जो है खजूर का वो तो मेरे ही आंगन में है।
वो तो मेरे ही आंगन में है, मेरे ही आंगन में रहेगा और मुझे 10 पेड़ ये भी मिल जाएंगे। तवज्जो दीजिए, कहती है सुभान अल्लाह, बड़े खामोशी के साथ सुन रहे हैं आप। उसके दिमाग में क्या बात बस गई कि मेरा पेड़ तो मेरे आंगन में है और 10 पेड़ मुझे और मिल गए खजूर के, मगर उसे ये नहीं पता कि मेरे मुस्तफा की शान क्या है। हज़रात गिरामी, रात होती है, राजी हो गया, रात होती है, रात का तारीख हिस्सा गुजरता है, देखा कि वो पेड़ जिसको मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया, सुभान अल्लाह, वो पेड़ रात में चलना शुरू कर देता है। सुभान अल्लाह, इतना चलता है कि हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में आंगन में पहुंच जाता है। आंगन में पहुंच गया, वो ये समझ रहा था कि मुझे 10 पेड़ और मिल गए और मेरा ये भी मेरा ही रहेगा। ये नहीं हो सकता कि मेरे मुस्तफा की शान ये है। अरे मेरे मुस्तफा की शान तो हर चीज पे हुकूमत। आला हजरत फरमाते हैं कि वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। तो हजरात बस यूं समझ लीजिए, मैं अपना वक्त यहीं पर खत्म कर रहा हूँ, इसलिए कि हमारे दूर से जो मेहमान तशरीफ लाए हैं